ये 3 वैज्ञानिकों का नाम है। एक होता है पृष्ठ लगा लेंगे, प्रोटॉन में हाइड्रोजन में प्रोटॉन अनुपस्थित होते हैं। प्रोटॉन का हमारे एक याद रखना, दुनिया में जितने भी तत्व होते हैं ना, सब में 3 प्रकार के तत्व हमेशा होते हैं। प्रोटॉन नहीं है, एक न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। दुनिया में अकेला ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। कोई पूछे ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, तो वो हाइड्रोजन है। लिख देंगे वाली बात, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। देखो भाई, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 है हाइड्रोजन। इससे अगला चैप्टर जो वो एस ब्लॉक के तत्व हैं। फिर इससे उससे अगला चैप्टर जो वो पी ब्लॉक के तत्व हैं, 11वां चैप्टर जो। यहाँ तक अभी तो तुम पढ़ रहे हो, ये अकार्बनिक चल रही है तुम्हारी, अकार्बनिक रसायन जिसे कहते हैं इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन का यूज नहीं है, ठीक है जी। अब हाँ, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, टॉपिक क्या, जो चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन है, और टॉपिक का नाम भी हाइड्रोजन ही है। दूसरा, हाइड्रोजन के भौतिक गुण होंगे। फिर हाइड्रोजन के रासायनिक गुण होंगे। भौतिक गुण वो जिसमें घनत्व, भार, आयतन, पर इसकी संख्या, इसका ऑक्सीजन संख्या कितनी है, संयोजकता कितनी है, ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। रासायनिक गुण वो होते हैं जिसमें ये तत्व किससे क्रिया करके क्या बनाएगा, और किस किस से क्रिया करेगा, किस किस से क्रिया नहीं करेगा, तो ये रासायनिक गुण बताते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। याद है जब हमने समस्थानिक पढ़े थे पहले दूसरे चैप्टर में, तो ये तीनों बनाए थे। हाइड्रोजन के समस्थानिक सबसे पहले होता है। हाइड्रोजन बनाने की विधि। अभी हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन गैस है। कभी कोई खाली हाइड्रोजन गैस सोचे, चाहे इसका पूरा नाम हाइड्रोजन गैस है, अभी तो सारी लिखे हैं। हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब देखो, जब प्रयोगशाला विधि करते हैं ना, तो उसके साथ 4 चीज़ें और करते हैं हम। एक तो हम उसकी विधि पढ़ेंगे, विधि में उसका चित्र आएगा कि उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हमने पहले क्या चीज़ डाली, फिर क्या चीज़ डाली, कितना गर्म किया, उसके बाद हाइड्रोजन हमें कैसे मिली, यहाँ सब हिंदी में लिखा जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन के भौतिक गुण आ जाते हैं, हाइड्रोजन के ही रासायनिक गुण आ जाते हैं। फिर हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ होता है, लास्ट में उपयोग आ जाते हैं, उपयोग। फिर आता है ड्यूटीरियम। ऐसे ड्यूटीरियम हो जाता है। ड्यूटीरियम बनाने की विधि, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये उसके विधि आ जाती है। तो इसमें विधि तो ड्यूटीरियम की खास होती नहीं है, तो विधि आ जाती है। विधि के बाद में भौतिक गुण, रासायनिक गुण और ये उपयोग। ऐसे ही भारी जल में भी होता है 4 बनाने की विधि, भारी, ये रासायनिक गुण, भौतिक गुण, उपयोग। टेलर आयरिंग फ्रॉस्ट के भारी जल बनाने की विधि, तो इसमें तो सिर्फ एक ही है, चित्रे चित्रे आएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आएगी, फिर उसकी विधि आएगी, विधि के बाद में उसके भौतिक गुण आएंगे, उसके बाद फिर रासायनिक गुण आएंगे, उसके बाद जो उपयोग आएंगे। जल को हम बना तो सकते नहीं है, जल तो ऑलरेडी पहले से बना बनाया हमारे पास। दुनिया में इतना जल है, इतनी आबादी भी नहीं है जितना जल है, तो लेकिन पीने योग्य नहीं है, वो सब खारा जल है। तो क्या करेंगे हम, जल को शुद्ध करेंगे बस। तो यहाँ जल के बनाने की विधि नहीं होती है, यहाँ जल का शोधन होता है और शोधन की विधि होती है। फिर वही जल के भौतिक गुण क्या होते हैं, जल के रासायनिक गुण क्या होते हैं, जल का उपयोग क्या होता है। तो उपयोग तो बताने की जरूरत ही नहीं है, धड़ाधड़ पिए जा रहे हो तुम घटाघटू से। तो वही है मृदु जल। दुनिया में 2 ही प्रकार के जल होते हैं, एक तो मृदु जल जिसमें साबुन आसानी से झाग दे देता है, एक होता है कठोर जल जिसमें साबुन आसानी से झाग नहीं देता है या देता ही नहीं है, ठीक है जी। डिटर्जेंट जो वो भारी, ये मृदु जल में भी और कठोर जल में दोनों में झाग देता है। साबुन जो है वो कठोर जल में झाग देता नहीं है, क्योंकि वहाँ वो लबड़ बना देता है उसके लबड़ों से क्रिया करके, तो वो झाग नहीं दे पाता है। कठोर जल की कठोरता, 2 प्रकार की कठोरता होती है, अस्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता। तो बताएंगे कठोर जल और मृदु जल में अंतर, एक टेबल बनाएंगे, इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे। फिर जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि, तो ये विधि जो होंगी 2 होंगी, एक तो उबालने पर दूर हो जाती है, एक क्लार्क विधि होती है। फिर स्थायी, ये पूरा लिखना है,
जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि, और उसमें सोडियम कार्बोनेट विधि होती है और एक जियोलाइट विधि होती है, ये पढ़ेंगे। फिर आ जाता हाइड्राइड। हाइड्राइड जो है वो 5 प्रकार के पढ़ेंगे हम, और यहाँ चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर तुम्हारा। इतना इस चैप्टर में है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन के भौतिक गुण। हाइड्रोजन के भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 आ जाता है, पहले तो ऐसे लिख देंगे यह निम्नलिखित हैं, और नंबर 1 में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 1H1 होता है, क्या हो जाएगा? तो लिख दो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1 होता है, नंबर 1 में ही। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। वन एस वन होता है। हेडिंग लिख देंगे दूसरा हेडिंग लिखो भौतिक अवस्था, नंबर 2 भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब होता है ठोस द्रव गैस किसी रूप में पाया जाता है हाइड्रोजन। किस रूप में होता है हाइड्रोजन? ठोस है? गैस। ऐसे को डर रहे हो एक दूसरे को देख रहे हो यार, लिखो जल्दी। हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस के रूप में पाया जाता है। हो गया। नंबर नेक्स्ट लिखेंगे संयोजकता। संयोजकता संयोजकता लिखेंगे। देखो संयोजकता क्या होती है? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिख दो। 2 दिखाई दे रहे हैं? 2 बोला गया किसी ने? किसने? सारे कैंचली में घूम रहे हैं। देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था, अरे ऑक्सीकरण नहीं, संयोजकता। हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है। ओ अगला टॉपिक का ध्यान था ना, अगला हेडिंग ऑक्सीकरण अवस्था ही है। अगला हेडिंग ऑक्सीकरण अवस्था।
इसमें लेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। +1 होती है, परंतु धातुओं में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। -1 होती है। हो गया। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे चलो गलनांक व क्वथनांक। देखो भाई अगला हेडिंग क्या हो गया? गलनांक व क्वथनांक। ये ऊंची वाली बेंच तुम लेकर आते हो, वो फिर इंटरवल में लग जाएगा, होता है यार, बड़ी दिक्कत है। ये सबसे पीछे रखी होगी, तुमने उठा के लिया है। कौन लेकर आया से जिस पर तुम बैठे हो? यहीं से याद ना होगी यार। इधर लेंगे हाइड्रोजन के गलनांक व क्वथनांक। हाइड्रोजन के गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं। निम्न नंबर नेक्स्ट लेंगे आयनन विभव। आयनन विभव हेडिंग आयनन विभव। इसमें लेंगे हाइड्रोजन का आयनन विभव। हाइड्रोजन का आयनन विभव अपने ही समूह के तत्वों से, हाइड्रोजन का आयनन विभव अपने ही समूह के तत्वों से सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। कितने पॉइंट हो गए? नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, एक और लिख दो। परमाणु त्रिज्या संपूर्ण आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या, संपूर्ण आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। ओके, हैंड डालेंगे रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण। देखो भाई रासायनिक गुण में अब हम क्रिया करेंगे जरा किसी ना किसी से। और नंबर 1 लिखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया। और ऑक्सीजन से क्रिया में यह है कि जब हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल बनता है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन की 2 से गुणा हो जाएगी। दूसरा है क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से क्रिया जब हाइड्रोजन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो HCl बनता है। तीसरा है ब्रोमीन से क्रिया। तुम ना क्लोरीन से ना लिख के ना ऐसे लिख दो हैलोजन से क्रिया। हैलोजन, अब हैलोजन में ना क्लोरीन भी आ जाएगा, उसमें फ्लोरीन भी आ जाएगा, उसमें ब्रोमीन भी आ जाएगा, उसमें आयोडीन भी आ जाएगा। 2HF बन जाएगा, 2HBr बन जाएगा, 2HI बन जाएगा। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। देखते रहो पहले, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ये अरे बात नहीं करनी, हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब क्या है, यहाँ जैसे तुम इसमें लिखोगे तो यहाँ लिखेंगे कि हाइड्रोजन, पहले हिंदी लिखेंगे इसकी तब अभिक्रिया उतारेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है। हाइड्रोजन हैलोजनों से जब हाइड्रोजन हैलोजनों से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं। उतारो ये रासायनिक गुण।